आज हम लोग समझेंगे इंग्लिश स्पोकन। इंग्लिश स्पोकन क्या होता है, देखो अब हम क्या होता है कि यहाँ पे जैसे अपना गांव में रह रहे हैं, अब क्या हो जाएगा, अमेरिका चले जाएंगे, उसके फ्रांस चले जाएंगे, जापान चले जाएंगे, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता कहीं पे चले जाएंगे। अब क्या होता है, सब जगह जो है अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। अब सब भाषा को हम लोग सीख नहीं सकते हैं कि जो है जहां जाएंगे वहां का भाषा को हम सीख नहीं सकते हैं, क्या उसको सीखने में हमको क्या लगेगा, बहुत ही समय लग जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ से सौतारी चले जाएंगे, वो ट्यू ट्यू कर देगा, क्या हम लोग उसको बोल पाएंगे, क्या नहीं बोल पाएंगे। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसा भाषा होता है कि जिसको हमको सीख लेने के बाद यहाँ पे गांव में रहते हैं, यहाँ पर भी फायदा है, देश में जाएंगे वहां फायदा, विदेश में जाएंगे वहां फायदा, हर एक जगह जाएंगे तो इंग्लिश एक ऐसी कॉमन भाषा है जो सभी जगह बोली जाती है, जहां पे हम सभी जगह जाके इंग्लिश को बोल सकते हैं। इसीलिए हमको इंग्लिश स्पोकन पढ़ना और सीखना बहुत जरूरी होता है। आज यदि हम यहाँ पे हैं तो ऐसा नहीं है कि सब दिन यहीं पे रहेंगे या सब दिन यहीं पे बर्तन में जाएंगे, ऐसा होगा क्या। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, बहुत आगे आगे दूर तक जा सकते हैं। इसीलिए हम लोगों को इंग्लिश भाषा को सीखना बहुत ही जरूरी है। जब तक सीखेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ नहीं पाएंगे। अब बोल देगा कि हम लोग जो है कहां तक, बीए तक पढ़ लिए, लेकिन की जाने लड़की की जाने कुछ इंग्लिश में कुछ नहीं जाने, समझ गया। इसीलिए हमको इंग्लिश सीखना जरूरी है। अब क्या होगा, कभी यदि हम इंग्लिश लिखने के लिए नहीं जानते हैं चल जाए, लेकिन इंग्लिश बोले ओ लड़का बहुत तेज है, बहुत तेज इंग्लिश है खाली बोले छे, ये हो जाता है। इसीलिए इंग्लिश का बहुत ही ज्यादा वैल्यू है। इसीलिए हम लोगों को इंग्लिश को सबको सीखना चाहिए। हिंदी यदि हम कम पढ़ेंगे चलेगा, लेकिन अंग्रेजी हमको क्या करना चाहिए, बहुत ही ज्यादा पढ़ना चाहिए। जैसे मोबाइल में सारा चीज अंग्रेजी में रहता है, लैपटॉप में सारा चीज अंग्रेजी में रहता है, दवाई सारा चीज क्या रहता है, अंग्रेजी में रहता है। यदि कोई भी व्यक्ति आ गया, नया व्यक्ति, वो यदि अंग्रेजी में बोलने लगेगा उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, बड़ा आदमी मान लेते हैं। इसीलिए हम सबको अंग्रेजी सीखना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए हम सबको इंग्लिश पढ़ने के लिए भी सीखना चाहिए और बोलने के लिए भी सीखना चाहिए। चलो आज हम सिखाते हैं कि तुम लोगों को जो है बोलने में जो प्रयोग होता है वो सारे सेंटेंस को हम लोग समझेंगे। जैसे देखो हिंदी में बोलता है, अब कोई व्यक्ति मिल गया, बोलता है नमस्ते सर, नमस्ते प्रणाम, ऐसे बोलते था। अब इसको क्या बोलते हैं, नमस्ते आप कैसे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, हेलो हाउ आर यू, मतलब हेलो हाउ आर यू, आप कैसे हैं, इंग्लिश में इसको बोलेंगे। अब देखो वो व्यक्ति फीडबैक में क्या देगा, क्या बताएगा, बोलेगा एम फाइन थैंक यू, बोलता है कि मैं जो है ठीक हूं, धन्यवाद, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, क्या धन्यवाद, आपको आशीर्वाद, धन्यवाद, जो है आप हमसे जो है हाल चाल पूछे, ये सबसे बड़ी बात है, इसीलिए धन्यवाद, थैंक यू। जो है आई एम फाइंड या एम फाइंड थैंक यू, इसको बोलेंगे एम फाइंड थैंक यू। उसके बाद बोलता है कि आपका नाम क्या है। अब हम कहीं पे गए, अब कोई व्यक्ति अनजान व्यक्ति मिल गया, तो अब उससे क्या पूछेंगे, इंग्लिश में पूछेंगे ना। अब कोई विदेशी व्यक्ति आ गया, अब विदेशी व्यक्ति आ गया, अमेरिका से आया, क्या उसको हम हिंदी में बोलेंगे तोरा नाम की ठेठी में, क्या हिंदी में बोलेंगे आपका नाम क्या है, कर देगा, समझ गया। इसीलिए यदि हम इंग्लिश में पूछेंगे, इंग्लिश में क्या पूछेंगे, व्हाट इज योर नेम, जैसे व्हाट इज योर नेम पूछेंगे उसको तुरंत पता चल जाएगा ये क्या पूछ रहा है, मेरा नाम पूछ रहा है। व्हाट इज योर नेम मतलब आपका क्या नाम है। अब देखो वो फीडबैक में क्या देगा, वो बताएगा, इंग्लिश में बताएगा कि माय नेम इज फलना चिलना ढकलना बेलना, मतलब वहां पे कोई भी नाम हो सकता है, इसीलिए वो अपना नाम बता देगा, माय नेम इज जो भी व्यक्ति का नाम होगा। उसके बाद बोलेगा कि वेयर आर योर फ्रॉम, मतलब जो है आप कहां से हैं। अब जो है यदि वो व्यक्ति आ गया, किसी नया व्यक्ति को देख रहे हैं, तो हम उससे पूछेंगे ना कि आप कहां से हैं, कहां रहते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, आर योर फ्रॉम, मतलब आप कहां से हैं, किस देश से हैं, मतलब कहां से, अमेरिका से है, लंदन से है, कहां से है, इसके बारे में पूछेंगे। उसके बाद क्या होगा, देखो जो व्यक्ति भारत से रहेगा वो क्या बोलेगा कि, अब देखो किसी से हम पूछेंगे आप कहां से हैं, कोई व्यक्ति बोलेगा कि जो है मैं भारत से हूं, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मैं भारत से हूं, आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम इंडिया, हम कहां से हैं, इंडिया से, कहां से हैं, इंडिया से हैं, आई एम फ्रॉम इंडिया। क्या होता है, कोई व्यक्ति जो है ना हमको बता दिया कि ऐसे ऐसे हिंदी या इंग्लिश में बोल दिया, अब उसका बात हमको नहीं समझ में आया तो उसको हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, आई डोंट अंडरस्टैंड, जो है आपकी बात हमको क्या हुआ
समझ में नहीं आया कि आप रास्ता इधर उधर का बताए थे, लेकिन वो बात हमको क्या हुआ, समझ में नहीं आया। क्या इसको बोलेंगे, जो है आई डोंट अंडरस्टैंड, हमको आपकी बात समझ में नहीं आया। देखो अब क्या होगा, कोई व्यक्ति जो है कोई बात हमको बता देगा लेकिन हमको समझ में नहीं आया, अब हम उसको क्या बोलेंगे, क्या आप जो है जो बात बोले उसको फिर से बोल सकते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बोलेंगे यहाँ देखो, कैन यू रिप्लाई दैट प्लीज, बोलता है कैन यू रिप्लाई दैट प्लीज, क्या आप उस बात को फिर से बोल सकते हैं, जो है कैन यू रिपीट दैट प्लीज, मतलब क्या आप उस बात को दोबारा बोल सकते हैं। आया यहां तक समझ में। देखो अब 10 नंबर समझो। अब क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं इसकी कीमत क्या है। अब हम किसी जगह जाएंगे, कोई किताब खरीदना हो या कोई सामान खरीदना हो तो उसको पूछेंगे इसकी कीमत क्या है, तो मच डज इट्स कॉस्ट, मतलब इसका क्या प्राइस है, मतलब इसका क्या कीमत है। देखो ये हो गया। अब क्या होता है, बोलता है कि क्या समय हुआ, किसी के पास जाएंगे और पूछेंगे घड़ी में जो है इंग्लिश में कि क्या समय हुआ है। अब इसको क्या पूछेंगे, व्हाट इज इट टाइम, मतलब व्हाट इज इट टाइम, मतलब आपका घड़ी में कितना बज रहा है या क्या समय हो रहा है, मतलब समय क्या हो रहा है, कितना बज रहा है, इसको बोलेंगे व्हाट टाइम इज इट। उसके बाद ये हो जाएगा। उसके बाद क्या पूछेंगे, देखो मुझे खेद है, खेद का मतलब है कि मुझे ये बुरा लग रहा है कि मैं आपका पूरा हेल्प नहीं कर सकता हूँ, मुझे खेद है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई एम सॉरी, मुझे जो है दुख है या खेद है कि हम आपका पूरी तरह से मदद नहीं कर पा रहे, आई एम सॉरी। उसके बाद बोलता है कि यार देखो आगे समझो, बोलता है कि आप बहुत धन्यवाद, मतलब आपको जो है हम धन्यवाद देते हैं कि आप इतना चीज सारी चीजों को जो बताए, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, थैंक यू वेरी मच, मतलब थैंक यू वेरी मच। क्या पढ़ेंगे इसको, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद आप देखो, अब कोई जा रहा है, इसको बोलेंगे बाय 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 बाय। उसके बाद इसको बोलेंगे फिर मिलेंगे बोलेंगे सी यू लेटर, सी यू लेटर, जो है फिर मिलेंगे। अब मिलेंगे 6 महीना के बाद, फिर मिलेंगे, क्या बोलेंगे, अति सी यू लेटर, सी यू लेटर। अब देखो अब जो है सी यू लेटर, आप घर चले सोएंगे, गुड नाइट, गुड नाइट। अब सोने के टाइम में क्या बोलते हैं, गुड नाइट, जब सोते हैं क्या बोलेंगे, गुड नाइट। अब सुबह उठेंगे ऐसे, ओ सॉरी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, पता है ना। इसको जब हम सुबह जगते हैं क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग, सुबह जगते हैं। इसको बोलते हैं हिंदी में शुभ प्रातः, गुड मॉर्निंग। उसके बाद अब क्या आता है, गुड मॉर्निंग जब सुबह होता है, जब दोपहर का वेला होता है 12 बजे के बाद, अब तब वहां पे क्या बोलते हैं, गुड आफ्टरनून, क्या बोलते हैं, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अब उसके बाद बोलता है शाम का समय में, जब शाम हो गया जो है 5 बजे के बाद, शाम का समय हम क्या बोलेंगे, गुड इवनिंग, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे। अब देखो क्या आता है, आगे बोलता है कि जो है आपसे मिलके खुशी हुई। आप किसी से जाएंगे ऐसे बोले हाथ मिलाए, आपसे मिलके क्या हो रहा है, खुशी मिलता है, उसको क्या बोलेंगे, नाइस टू मीट यू, मतलब नाइस टू मीट यू, आपसे मिलके क्या हुआ, खुशी हुआ। खुशी इतना हुआ कि हम नाचने लगे, इतना खुशी हुआ, आपसे मिलके क्या हुआ, खुशी हुआ, नाइस टू मीट यू। उसके बाद देखो आगे बोलता है कि आपकी दिन शुभ हो, आपकी दिन ओम नमः स्वाहा, आपका दिन क्या हो, शुभ हो, शुभ हो। इसको क्या बोलेंगे, हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस डे, आपका दिन क्या हो जाएगा ना पूरा याद, हो जाएगा ना पूरा याद, आया समझ में, ठीक।